हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आमिर आजम। आई एम बीपीसी टीआरई 2 सिलेक्टेड टीचर। तो आज इस वीडियो में हम जो है क्लास 10th जो 17 फरवरी से ये बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम है, तो उसमें से मैथ्स से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, यानी कि 2024, 2023, 2022 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम आपको सोल्व करके दिखाएंगे। और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग एक बार ज़रूर देखे जाइएगा। चलिए वीडियो को यहीं शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, दो संख्या का गुणनफल 156 25 है और उसका लॉसव 25 है, तो उसका मौसव ज्ञात कीजिए। तो एक फार्मूला होता है HCF गुना LCM इक्वल टू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए। दो संख्या का गुणनफल इतना है, तो 15625 यहाँ रख देंगे। उसमें से लॉसो दिया हुआ है 25 और HCF मौसो निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो HCF बराबर हो जाएगा 15625 बटे 25, ठीक। जब इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आता है 625 आता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। तो इस फार्मूला को आप याद रखिएगा कि HCF गुना LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से अपरिमेय संख्या है? 1.3 बार, √6, √9/7 27, √5 × 5। तो 1.3 पर बार है, यानी कि 1.3 बटे 9 हम लिख सकते हैं, इतना हम लिख सकते हैं बार को। तो इसका मतलब ये p/q के रूप में है, तो ये परिमेय हो गया, तो ये नहीं होगा। √17 बराबर 16 को हम 4 लिख सकते हैं, ये भी नहीं होगा। √9/27 को हम 3/3 लिख सकते हैं। जब इसका जगह तो इसका जो वैल्यू होगा 1/√3 होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है अपरिमेय संख्या। बाकी √5 × 5 क्या होता है? 25 होता है रूट, तो इसको रूट से बाहर आएगा तो 5 हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 125 का है, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर BQ + R, a बराबर 37 है, b बराबर 4 है, r बराबर 1 है, तो q का वैल्यू क्या होगा? तो a बराबर फार्मूला याद रखना है BQ + R। फार्मूला दिया हुआ है, a की जगह 37 है, b की जगह 4 है, q की जगह आपका निकालना है, और r का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, r का वैल्यू दिया है 1। तो 37 में 1 चला गया तो 36, 36 बराबर 4q। तो q का वैल्यू जो होगा यहाँ पे 36/4 में देखिए 9, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है? तो इस तरह के क्वेश्चन में जो भी आएगा तो आपको गुणनखंड करना है। सबसे पहले 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, फिर इसको 2 से करेंगे, 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18, फिर 3 से करेंगे 13 हो जाएगा। या इसका मतलब है 156 बराबर 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13। तो यहाँ पूछ रहा है 2 का घातांक क्या है? 2 का घातांक 2 है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 124 कह रहा है, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या है? क्वेश्चन को आप देख लिए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126 की ओर चलते हैं। 0.105 का p/2n इसके रूप में निम्नलिखित में कौन सा है? तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले 0 पॉइंट है, 105 है, तो इसको पॉइंट को हटाइएगा तो यहाँ 1000 हो जाएगा, ठीक। अब इसको जब आप 1000 को जब इसको कीजिएगा, 1000 का आप गुणनखंड कीजिएगा तो 500 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 से 250 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बजेगा, 2 × 5 = 10, 25, ये 5 को बाद में 10 × 5 = 25, 5 × 5, इसका मतलब होता है 2 पर पावर क्यूब गुना 5 पर पावर क्यूब होगा। इसका मतलब 105/2 पर पावर क्यूब गुना 5 पर पावर क्यूब हो जाएगा। 105/5 गुना 5 गुना 5 × 2 ⁵
तो 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, 5 का 5, ठीक। तो 21 बटे 21 पर ये 5 पर पावर स्क्वायर और 2 पर पावर क्यूब हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 पर पावर क्यूब 5 पर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 129 है। दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए मौसो इंटू लॉसो बटे ए बी तो बराबर है। तो दो धनात्मक पूर्णांक हैं ए बी के लिए, तो ये इसका जो होता है किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। वही फार्मूला होता है ए बी बराबर मौसो गुना लॉसो, जब 1 बराबर क्या होता है मौसो गुना लॉसो बटे ए बी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है, मतलब को प्राइम नंबर कौन सा है। 14 35, 18 25, 13 52, 21 84। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बोलिएगा ऑप्शन नंबर बी कैसे, जो 18 को जब आप गुणनखंड कीजिएगा 2 पर पावर 9 होगा, 3 पर पावर 3 होगा, यानी कि 2 गुना 3 गुना 3, ठीक। ये होगा 18 का गुणनखंड। जब 25 को गुणनखंड कीजिएगा 5 गुना 5, तो इन दोनों में एक के अलावा कोई और कॉमन है नहीं है। ये दो ऐसी संख्या जिसमें गुणनखंड सिर्फ एक ही कॉमन हो, यानी कि 2 से 1 से ज़्यादा गुणनखंड कॉमन न हो, तो उसको बोलते हैं सहअभाज्य संख्या बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 131 की ओर। निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है, ठीक। 11, 21, 31, 41 यौगिक संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर, यानी कि जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। 11 का सिर्फ एक ही गुणनखंड है, 21 का है, 31 का सिर्फ एक ही है, 41 का एक ही है, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 21 का 3 भी है, 7 भी है, इसलिए 2 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है, इसलिए यौगिक संख्या हो जाएगा। अब निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। 33, 39, 38, 21, 31 31 है, क्योंकि 31 सिर्फ 1 से कटता है और 31 से कटता है, और बाकी 33, 39, 38 ये 2 से अधिक संख्या से भी कर सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या करा देखिए, दो संख्या का मौसो इतना है, लॉसो इतना है, इनमें से एक संख्या इतना है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो बता दो कि दूसरी संख्या जो होता है मौसो गुना लॉसो, मतलब मैं कलर यहाँ से चेंज कर लेता हूँ, तो 27 गुना 162 बटे क्या हो जाएगा दूसरी संख्या, पहली संख्या 54, 7 दूनी 54, 2 तो 2 कटेगा 2 8 16, 2 मतलब 81 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134 है। संख्याएं 12, 15, 21 का मौसो क्या होगा, ठीक। 12 बराबर 2 गुना 3, और 15 बराबर होता है 3 गुना 5, और 21 बराबर होता है 3 गुना 7। इन तीनों में देखते हैं कि यहाँ भी, इन तीनों में देखिएगा आप, तो यहाँ भी 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, बाकी यही 3 कॉमन है, इसलिए जो कॉमन होता है वही तो एचसीएफ होता है, तो इसलिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 135 की ओर। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, एक प्राकृतिक संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक होती है, एक वास्तविक संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक क्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है। अब 136 कहते हैं 22/7 क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक है, इनमें से कोई नहीं। तो 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि p/q के रूप में है, q का वैल्यू 0 से 12 है। अब देते हैं 137 की ओर। क्वेश्चन नंबर 137 में √80 का परिमेयकरण गुणांक है 4√5, √2, √3, √5। तो 80 को जब कीजिएगा आप 2 से 40 जाएगा, फिर 2 से 20 जाएगा, जब इसको कीजिएगा 2 से 10 जाएगा, फिर इसको कीजिएगा 2 से 5 जाएगा। इसका मतलब 80 बराबर होगा 2 पर पावर 4 गुना 5 होगा, ठीक। तो इसको जब रूट कीजिएगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसको दो रूट बाहर हो जाएगा, √5 हो जाएगा, यानी 4√5 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 156 है। यदि 130 बराबर इतना एवं 15 बराबर इतना, तो मौसो क्या होगा।
तो मौसों क्या होता है, जो कॉमन होती है। आप यहाँ देखिएगा 15 है, तो 130 बराबर हम लिख सकते हैं 3 गुना 5 15 को, और 2 गुना 2 गुना 2 8 को, फिर 2 गुना 5 10 को, 5 ऊपर लिख देते हैं। आप लोग अच्छे से देखिएगा वीडियो को, और 15 को आप लिखिएगा 3 गुना 5। तो इन देखते हैं कि यहाँ कॉमन क्या है। कॉमन यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। इसका मतलब कॉमन जो संख्या वही तो मौसो होता है, 5 या 15 ही मौसो हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 154। दो संख्या का गुणनफल इतना है, उसका एचसीएफ इतना है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। तो फिर वही फार्मूला है, एचसीएफ गुना एलसीएम इक्वल्स टू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या का गुणनफल दिया हुआ है 8670। अब यहाँ से बोल रहा है एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे, तो इसका मतलब एचसीएफ नीचे लिख दिए, तो एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे 17 5 85, तो 1 बचेगा, 17 का 17 510 हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सब वही फार्मूला पूछा हुआ है, यानी कि वास्तविक संख्या से जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है हम ले लिए हैं। इसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत उसी का होते हैं जब हम जिसमें 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के पावर के रूप में नहीं रहता है। तो इनमें से ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन ये है। इसको कैसे चेक कीजिएगा मैं बताता हूँ। तो 51 को जब आप लिखिएगा 17 गुना 3 17 51, 196 को जब लिखिएगा आपको 14 गुना 14 होता है 196। इसका मतलब 17 गुना 3 2 गुना 7 गुना 2 गुना 7। ठीक, तो अब यहाँ देखते हैं p/q में आप लिख ही नहीं सकते हैं, मतलब 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के रूप में है ही नहीं, तो इसका मतलब यही तो अशांत है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 147 है, रूट 81/2 क्या है। एक अपरिमेय संख्या है जहाँ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148 की ओर। 192 की अभाज्य गुणनफल में 2 का घात कितने हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन को जब भी सॉल्व कीजिएगा सीधा इसका गुणनखंड कीजिएगा 192 ऐसे एलसीएम लीजिएगा, मतलब गुणनखंड कीजिएगा 2 नंग 18 2 छक्का 12 2 छक्का 8 2 8 16 2 गुना 24 2 गुना 12 2 गुना 6 2 गुना 3। तो 2 का पावर कितना आ गया, 2 का घात पूछा है, 1 2 3 4 5 6, तो पावर 6 हो जाएगा। तो 2 का घात कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, अब है क्वेश्चन नंबर 152। यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर और a बराबर 72 q बराबर 8 तो r बराबर 0 है, तो b का मान क्या होगा। सिर्फ तो b का मान फार्मूला रखना है और वैल्यू रख के आपको b का मान निकल जाएगा, इसको आप बना लीजिएगा। इसका सही आंसर जो आता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की 150 है। क्वेश्चन नंबर 150 है, निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है। 2/15 अशांत है, 11/107 शांत है, ये अशांत है, ये अशांत है। कैसे आप पता किए, जब 2/15 को आप चेक किए तो 2 गुना 3 गुना 15 3 गुना 5, यानी कि यहाँ पे 2 के पावर और 5 पे पावर के रूप में नहीं है, सिर्फ 5 ही का पावर है, इसलिए नहीं है, दोनों का होना चाहिए। और 11/160 जब कीजिएगा 2 गुना 80 हो जाएगा, 2 गुना फिर 40 हो जाएगा, फिर 2 गुना 20 हो जाएगा, फिर 2 गुना 10 हो जाएगा, तो 2 गुना 5 हो जाएगा। यहाँ मतलब देखिए 2 टू द पावर 5 और 5 टू द पावर 1, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। और यहाँ ठीक है, तो इसलिए है जब 17/7 कीजिएगा, 7 को जब आप देखिएगा, मतलब 7 को जब आप गुणनखंड कीजिएगा 17/7 मतलब 2 गुना 30 हो जाएगा, तो 2 गुना 15 3 गुना 5। अब यहाँ 2 और 5 के अलावा 3 भी आ गया, तो यानी कि हर के जगह आपको सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए, और सिर्फ यहाँ जो होना चाहिए मतलब अभाज्य गुणनखंड के रूप में होना चाहिए। ठीक, यानी कि इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड 1 होना चाहिए, तब वो प्रसार शांत होगा। बाकी अदरवाइज अगर 3 यहाँ है तो ये अशांत हो जाएगा। ठीक, अब जो है 152 नंबर क्वेश्चन है, वीवीआई है, दो लगातार सम संख्या का मौसो होता है। मान ली 1 2 है
दूसरा सम संख्या है 4 है, तो लगातार है, तो इन दोनों का मौसो क्या होगा? 2 हो जाएगा। आप कोई भी दो सम संख्या ले लीजिए, एक लेते हैं 4 ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 6। जब आप कीजिएगा 4 को तो 2 गुना 2, अब जब 6 को कीजिएगा 2 गुना 3, तो कॉमन यहाँ पे 2 ही आएगा। तो इसलिए दो लगातार सम संख्या का मौसो कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, और ये भी होता है कि दो सहबाद संख्या का मौसो भी कितना होता है? 1 होता है, उसको भी याद रखिएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 153, एक परिमित संख्या और एक अपरिमित संख्या का योग कैसी संख्या होती है? अपरिमित संख्या होती है। कैसी होती है? अपरिमित संख्या। अब कैसे? जैसे आप मान लीजिए एक परिमित संख्या 2 ले लिए और एक अपरिमित संख्या √3 लिए, जब दोनों को जोड़िएगा तो एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। ठीक, हमेशा ही ऐसा होता है। यहीं तक था। तो आज हम जो है वास्तविक संख्या के जितने भी क्वेश्चन थे मैथ के, हम कर चुके हैं। अगले वीडियो में बहुपद, दो चर वाले रेखाकरण, त्रिकोणमिति, साथ साथ जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं सभी को हम रिवाइज करेंगे। तब तक अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।